हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इससे पहले इन पर डिस्कस करें। आज का कोटेशन, भगत सिंह कहते हैं कि आप व्यक्तियों को मार के आप व्यक्तियों को कुचल के उनके विचारों को नहीं मार सकते। आप व्यक्तियों को कुचल के आप उनके विचारों को नहीं बदल सकते, भगत सिंह के अनुसार। तो आज हम डिस्कस करेंगे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यानी कि लेजिस्लेचर, एजुकेटिव एंड जुडिशरी। तो सबसे पहले हम विधायिका को देखते हैं कि विधायिका का क्या कार्य होता है मुख्यतः। तो विधायिका हम किसे कहते हैं और विधायिका का क्या काम होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो विधायिका एक पॉलिटिकल संगठन यानी कि राजनीतिक संगठन होता है जिसका कार्य होता है कि वे पब्लिक पॉलिसीज, लॉज बना सके और उन्हें हटा सके। तो विधायिका लोगों के लिए कानून बना सके और पब्लिक पॉलिसीज बनाती है, उसे ही विधायिका कहते हैं। यदि हम इसे अंग्रेजी में कहना चाहें तो लेजिस्लेचर मीन्स विच पॉलिटिकल organization have rights of making laws and policies for the public। यानी कि विधायिका लोगों के लिए कानून बनाएगी और उन्हें हटा भी सकती है, यानी कि also have right of remove laws and policies, यानी कि कानून निर्मित कर सकती है और कानूनों को हटा भी सकती है। तो आमतौर पे जो विधायिका है उसके दो सदन देखे जाते हैं। जैसे अमेरिका में दो हैं, ब्रिटेन में दो हैं, भारत में दो हैं। जैसे भारत में संसद के दो सदन हैं केंद्रीय स्तर पे, लोकसभा तथा राज्यसभा। यदि भारत की बात करें तो यहाँ पे केंद्र और राज्य के स्तर पर पृथक पृथक विधायिका पाई जाती है। यानी कि केंद्र के जो लॉज और पॉलिसीज़ होती है उसके लिए संसद है और राज्यों में पृथक से विधानसभाएं होती है। अब राज्य में जो विधानसभाएं होती है उनमें भी भारत में कई जगह दो सदन हैं और हमारे राजस्थान की बात करें तो हमारे राजस्थान में एक ही सदन है। तो ये हुई अपनी कार्यपालिका। अब अपन डिस्कस करेंगे कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का बेसिक कार्य होता है कि जो कानून बनाए गए हैं विधायिका के द्वारा उनको लागू करना। कार्यपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने का कार्य करती है। तो एजुकेटिव जो है वो टू इम्प्लीमेंट लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर, यानी कि जो लेजिस्लेचर ने कानून बनाए हैं उनको लागू करेंगे। यानी कि मान लेते हैं कि भारतीय संसद कोई कानून बनाती है तो उसको इम्प्लीमेंट करने का कार्य होगा, वो कार्यपालिका का होगा। अब अपन को देखना है कि कार्यपालिका क्या होती है। कार्यपालिका जो विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून हैं उनको जो क्रियान्वित करेगी उन्हें कार्यपालिका कहेंगे। अब कार्यपालिका होती क्या है उसको देखते हैं। तो जो है कार्यपालिका वैसे दो प्रकार की होती है। अब कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, इसमें एक होती है स्थायी। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजुकेटिव। तो एजुकेटिव के कौन से दो प्रकार होते हैं? तो एक होती है नॉन परमानेंट यानी कि अस्थाई और एक होती है परमानेंट। तो जो परमानेंट होते हैं, जो नॉन परमानेंट होते हैं, अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका इसलिए नॉन परमानेंट होती है क्योंकि नॉन परमानेंट कहलाती है क्योंकि ये बदलती रहती है। जिस तरह से हम देखें तो प्रधानमंत्री जी हैं तथा मंत्रिपरिषद है और राज्यों के स्तर पे मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। तो ये नॉन परमानेंट है क्योंकि
जैसे ही लोकसभा भंग होती है या फिर राज्य में विधानसभा भंग होती है, वैसे ही इनकी जो मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री दोनों पद से हट जाएंगे तथा उनके पास कोई अधिकार नहीं रहेंगे, और इसे पॉलिटिकल कार्यपालिका भी कहते हैं। तो इनका टेन्यूअर कोई फिक्स नहीं होता है। जैसे ही लोकसभा विघटित हुई और ये अपने पद से चले जाएंगे। अब स्थायी कार्यपालिका, तो देखिए स्थायी कार्यपालिका में प्रशासनिक अधिकारी आते हैं और नौकरशाही भी कहते हैं जिन्हें। तो नौकरशाही के जो अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उन्हें परमानेंट कार्यपालिका यानी कि स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। इसका रीजन ये होता है कि बेसिकली जो एक बार प्रशासनिक अधिकारी को अपॉइंट किया जाता है, उसके बाद इनका टेन्यूअर फिक्स होता है कि जैसे 60 ईयर्स ओल्ड जब तक नहीं होंगे तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। यानी कि इन्हें अपने पद की सुरक्षा है, एक टाइम तक, निश्चित टाइम पीरियड तक ये अपने पद पर बने रहेंगे, इसलिए इसे स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। तो देखिए इसको कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, बिकॉज आफ्टर द अपॉइंटमेंट administrative officer tenure is fixed, so called permanent executive। अब अपन न्यायपालिका की तरफ बढ़ते हैं कि अपनी जो न्यायपालिका है उसका क्या कार्य है। तो न्यायपालिका बेसिकली जो काम करती है वो करती है कि जो विधायिका है उसके द्वारा बनाए गए कानूनों तथा कार्यपालिका के द्वारा जो कानूनों का क्रियान्वयन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन जो किया जा रहा है, उसमें यदि कोई अनुचित हो, न्यायपूर्ण हो और अतार्किक हो, यानी कि अनजस्ट, अनरीजनेबल हो, तो उन्हें उनका न्यायिक विश्लेषण करती है। तथा विश्लेषण मतलब उनको न्यायालय देखता है, और यदि वो अतार्किक, अन्यायपूर्ण और अनुचित हो तो उन्हें शून्य घोषित कर सकती है, यानी कि नल एंड अवॉइड घोषित कर सकती है। तो न्यायपालिका विधायिका के द्वारा बनाए गए कानूनों तथा कार्यपालिका के द्वारा कानूनों के क्रियान्वयन करते समय यदि वे अन्यायपूर्ण हैं तो उन्हें नल एंड अवॉइड घोषित कर सकती है, यानी कि न्यायपालिका मुख्यतः न्याय देने का कार्य करती है। जुडिशियल रिव्यू, यदि लॉज अनजस्ट और अनरीजनेबल हो तो उन्हें नल एंड अवॉइड घोषित कर सकती है, डिक्लेयर्ड नल एंड अवॉइड। तो अब हम लास्ट में, अंत में, संक्षिप्त में तीनों को रिवाइज कर लेते हैं। विधायिका है, उसका कार्य कानूनों का निर्माण करना है, पब्लिक कानून और पॉलिसीज बनाना है। ये आमतौर पे दो प्रकार की होती है, इसके दो सदन होते हैं आमतौर पे, भारत में भी दो हैं, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में ये राज्य में अलग है तथा केंद्र में अलग है, राज्यों में अलग से विधानसभाएं तथा केंद्र में संसद अलग से होती है। वहीं कार्यपालिका है, उसका काम मुख्यतः कानूनों को लागू करना होता है जो कि विधायिका के द्वारा निर्मित हो, और ये दो प्रकार की होती है, स्थायी तथा अस्थायी। अस्थायी में प्रशासनिक अधिकारी यानी कि नौकरशाही वर्ग आता है। तो नौकरशाही वर्ग इसलिए क्योंकि उनका टेन्यूअर फिक्स होता है, एक बार अपॉइंट होने के बाद वे निश्चित समय तक बने रहते हैं अपने पद पर। वहीं जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, और राज्यों में मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद, वो जैसे विधानसभा और लोकसभा विघटित होती है वे अपने पद से हट जाते हैं, यानी कि इसलिए उन्हें नॉन परमानेंट यानी कि टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव यानी कि अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं। और जुडिशरी का काम है
न्याय देना, यानी कि जो ये दोनों काम कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं और कानूनों को लागू कर रहे हैं, ये न्यायपूर्ण होने चाहिए, उचित होने चाहिए तथा तार्किक होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो इन्हें नल एंड अवॉइड घोषित कर सकती है। तो ऐसे ही अपन धीरे धीरे अब आगे बढ़ेंगे इस, और अपने जो भारत का सिस्टम है उसको समझने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। और भगत सिंह का आज का अपना कोटेशन था कि लोगों को कुचल कर उनके विचारों को नहीं मात सकते। जय हिंद, जय भारत। Stop recording. 10 minutes. Stop recording.